नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हमारी निफ्टी एक्सपायरी भी है तो नज़र बना के निफ्टी पे जरूर रखिएगा। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हुई है 18,726 की और कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 127 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, जबकि हमारा बैंक निफ्टी 44,000 का है, उसने क्लोजिंग किया है 110 पॉइंट और ये है 18,000 का, इसने क्लोजिंग किया है 127 पॉइंट ऊपर। कल ही मैंने बताया था कि निफ्टी का चार्ट मुझे बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा लग रहा और कल मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर निकल के टिकना स्टार्ट कर देता है, यानी 18,650 के ऊपर अगर ये टिकना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकती है, जो कि इसको 644 मैंने लास्ट टारगेट दिया था कि 644 या 633 शायद मैंने दिया था कि उस टारगेट के पास तक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। निफ्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक देखिए ट्रायंगल पैटर्न का छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना है। इस ट्रायंगल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके ये ऊपर की साइड में निकला है। ध्यान रखिएगा, इस पर रजिस्टेंस जो है वो 18,888 का रजिस्टेंस इसको मिल सकता है निफ्टी को, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस का जो काम करेगा वो करेगा 18,500 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा निफ्टी में, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। निफ्टी में कंटिन्यू में बताते हुए आ रहा हूँ कि निफ्टी में वीकनेस तभी आएगी जब हम 18,380 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम 18,380 के नीचे क्लोज नहीं करेंगे तब तक निफ्टी में वीकनेस नहीं आएगी। और अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है हमें 650 के ऊपर तो हमारा टारगेट यहाँ पे 888 का टारगेट, यहाँ पे 888 के आसपास का टारगेट यहाँ पे निफ्टी में रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट मूव के लिए हम एनालिसिस करेंगे। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट में कल मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि देखिए निफ्टी ने रेंज बनाया है, रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट किया है। अगर ये ब्रेकआउट या गैप अप ओपन होता है, अगर इस रेंज के आसपास या इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो शायद इसको टाइम बिताने दीजिएगा। और देखिए पहली कैंडल के अंदर में ही कंटिन्यू, ये पहली कैंडल के अंदर में ही बना हुआ था, इसने यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद देखिए यहाँ पे इसने जब ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद लगभग ये 870 के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे 670 के बाद से ये 630 635 के आसपास तक यहाँ पे गया और उसके बाद इसने 18,726 के आसपास क्लोज किया। निफ्टी अगर वापस नीचे की साइड में ओपन होता है और हाई को ब्रेक करता है तो वापस एक मूवमेंट मिल सकती है जो कि इसे लेके जा सकती है 18,766। सेकेंड मूव होगा 18,811 का और थर्ड मूव यहाँ पे 18,866 का, ये मूव आप देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो नज़र बना के रखिएगा पहले टारगेट पे जो 876 के आसपास, शायद यहाँ पे कुछ सेलर एक्टिव होते हुए 750 और 800 के बीच में शायद कुछ सेलर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पे चार्ट पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होता है और जैसे ही क्रॉस करता है एक मूवमेंट आपको शायद यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। किसी कारणवश अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हो कहाँ पे 780 790 के आसपास में, तो वहाँ पे वेट कीजिएगा प्राइस एक्शन का या फिर रेंज बनने दीजिएगा। रेंज बनेगा उसी रेंज को हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सबसे बेस्ट एक्सपायरी का सेशन ये होगा कि निफ्टी कल इसी जगह पे कहीं पे ओपन हो जाए 700 से लेकर के 750 के बीच में ही कंटिन्यू ये ट्रेड करता रहे 12 साढ़े 12 बजे तक और उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा आपको 50 पॉइंट, ये 60 पॉइंट का मूव, 50 से 60 पॉइंट का मूव, एकदम एक्यूरेट और बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे मिलनी चाहिए। अगर ये सेकंड हाफ में यानी 1:30 बजे के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी में हमें मिलनी चाहिए। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के अंदर में कहीं पे ओपन होता है तो इस रेंज को हम वेट करेंगे। इस रेंज को अगर वापस अपर साइड में ब्रेक करेगा तो वापस हम आज की क्लोजिंग के आसपास तक यहाँ पे निफ्टी में जा सकते हैं। निफ्टी सबसे अच्छा में वही मैंने बताया कि अगर इसी रेंज में ओपन होता है यहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलता है तो एक मूव मिल सकता है। लेकिन ऊपर की साइड में अगर पहली कैंडल ही 5 मिनट की कैंडल कोई शूटिंग स्टार बने 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद, ध्यान रखिएगा गैप अप ओपनिंग अगर 70-80 पॉइंट ऊपर होती है और पहली कैंडल कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है और वो निफ्टी को लेके आ सकती है 18,740 के आसपास तक। तो यहाँ पे नज़र बना के आप लोग निफ्टी में जरूर रखिएगा। लेकिन अगर निफ्टी जैसे ये रेंज देखिए यहाँ पे रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद ये क्लोज कर दिया, अगले दिन क्या किया इसी रेंज में ओपन होता है, नीचे की साइड में आता है, यहाँ पे रेंज बनाता है और रेंज के बाद ये ऊपर निकल जाता है। सुबह आज रेंज बनाता है और रेंज के बाद ये ऊपर निकल जाता है। तो कल वापस अगर ये रेंज कहीं पे बनाते हुए देखिए रेंज को अपर या लोअर किस दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि कल हमारी वीकली एक्सपायरी है। तो हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप में कुछ नए फीचर्स आए हैं तो उसको अपडेट आप लोग जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।